नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ वीडियो अभी एग्जीक्यूट किया है जिसे रील बोलते हैं, है ना। तो रील मीम भी बोल सकते हो। तो आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। मेरा रिएक्शन तो नहीं होगा, मैं डायरेक्ट प्ले करने वाला हूँ। तो आप ये देखें और इसका मज़ा ले। चलिए फिर। ओह यार, ओह माय गॉड। बदमाश कहीं का हट जा सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के एक गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं। नाम तो है अलकबीर, लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहां तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने मां के मरने के बाद इसने सिर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पर रोटियां सेकने वाले। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा। क्या बात है? बीजेपी के लोगों ने हमला किया, इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आ रही? उन्हें बाहर बीजेपी के गुंडे और बात साफ आपने हौस चलाने की और असेंबली हॉल के अंदर आप देखिए किस तरह से शीशा टूटा गया है। भाजपा द्वारा हमला किया गया महराज मलिक के ऊपर। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहाँ के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है, ये पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता आतंकवादी कह रहे हैं, और माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, वो आतंकवादी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मान्यवर, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया, वो आतंकवादी है क्या मान्यवर? जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि घोषित करने वाला आतंकवादी है क्या? इस सरकार को बताना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार करके उनको जेल में डालिए, वरना ऐसी बातें करना बंद कीजिए। घबराओ सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बोलता हूँ चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूँ अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। चमचा नंबर 1। देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है,
नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। अच्छा। चमचा नंबर 2। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी जो कि शिव का अवतार है। इसलिए नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पूजे जाएंगे भारत में। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। भाई सच में इसे लगने लगा है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। बीजेपी वाले चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोकसी को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते, छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी। ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है। मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और फीस बढ़ गई है। केजरीवाल के 10 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर भाई फीस नहीं बढ़ी। केजरीवाल के टाइम पे बिजली जाती नहीं थी। अब तो दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे जाती है। क्या लग रहा है केजरीवाल बेहतर थे क्या? बहुत बढ़िया था, और तो इससे बढ़िया आदमी नहीं था। अब पता लगेगा। लूट हो रही है, डाका डल रहा है लोगों की जेब पे। ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं, और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा, ये असलियत है, व्यक्तिगत मामला है। असंभव को संभव कर। क्या रे भिख मंगिया, क्या दिख रहा है? किस राम राज्य की बात कर, किसको पूछते हैं आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। और आज बात करते हैं, मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। क्या किया है 6 साल में? केवल
भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने। आई एम सॉरी बाबू। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। 2 दिन रुक जाओ, इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज। आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। 2 ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। क्या जोक मारा भाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज वो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना। मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे वो भी ये सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे तुमने, नीतीश कुमार जी गए थे, नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ मनाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे। मतलब यही मैं कहता हूँ ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। अरे अनुराधा बाबू भैया, आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री वो दिन में सिर्फ 1 टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। वो दिन में सिर्फ 1 टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। इस रात में कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल है जी। वर्तमान काल। वर्तमान काल है जी। नहीं सर, ये पूरा बात झूठ बोल रहा है सर। अच्छा। ये भविष्य काल में है। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है जी? तो देख लिया ना आप लोग ने कैसे आप लोग का अंधा भक्त का चूटिया काटा जा रहा है। और थोड़ा समझो